अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ कर सकें। उम्मीद है आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो फ़िल्म की शुरुआत होती है 1956 से। हमें एक गली से ब्रेस्ट को दिखाया जाता है जो जल्दी से चर्च में आया था और इसके पास एक बच्चा भी था जिसके जिस्म पर एक बर्थ मार्क था। ये बर्थ मार्क कोई आम बर्थ मार्क नहीं था, बल्कि ये बर्थ मार्क एक शैतानी निशान था, जिसका मतलब था ये बच्चा बड़ा होकर एक शैतान भी बन सकता है और किसी भी किस्म की तबाही ला सकता है। इसलिए ब्रेस्ट डरते हुए गार्ड से माफ़ी मांगते हुए इस बच्चे को जैसे ही मार डालने की कोशिश करते हैं तो इन्हें पीछे से पुलिस ब्रेस्ट मार के हलाक कर देती है ताकि ये इस बच्चे को मार ना दे, जान से ना मार दें। लेकिन उन्हें ब्रेस्ट बताते हैं कि इस बच्चे को मारना बहुत ज़रूरी है। असल में दोस्तों होता ये है कि जैसे इस बच्चे को ब्रेस्ट मारने लगे होते हैं चाकू के साथ, तो पुलिस पहुंच जाती है। वो दरवाज़ा खोलती है और आगे उसको कत्ल करने लगे होते हैं ब्रेस्ट बच्चे को। तो पुलिस उनको रोकती है। ब्रेस्ट उनको बताते हैं कि इसके जिस्म पर बर्थ मार्क है जो फ्यूचर में बहुत बड़ी तबाही ला सकता है, लेकिन पुलिस नहीं मानती और इन्हें ही उल्टा मार देती है। और उसके बाद सीन शुरू होता है 30 साल के बाद। इसके बाद फिल्म में 30 साल का वक्त गुजर जाता है और हमें मूवी के मेन सीन की तरफ ले जाया जाता है। अब वही बच्चा बड़ा हो गया था और वो 30 साल का हो गया था। दरअसल वो एक अंडरकवर एजेंट था। इसे 7 लड़कियों के गायब होने के केस के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन करनी थी। वो भी एक चर्च में जाकर। पुलिस वाले ये बात जानते थे कि इन औरतों को आखिर मरतबा इस चर्च के अंदर ही जाते हुए देखा गया था, लेकिन इसके बाद वो लापता थी। अब चूँकि चर्च इनकी इबादत करने की जगह थी, वहाँ पुलिस को भेजकर वो कोई स्कैंडल ही बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मार्क को एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर अंदर भेजा था। अंदर जाने पर मार्क यहाँ के ब्रेस्ट एडमिन से मिलता है, जो मार्क को इस पूरे चर्च का विज़िट कराते हैं। ब्रेस्ट एडिक मार्क को इसका रूम भी दिखाया जाता है और इसे वार्न भी किया जाता है कि आधी रात को इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना अंजाम के ज़िम्मेदार खुद होगे। मार्क अंदर जाता है और काफ़ी अजीब और उसे ये सब कुछ काफ़ी अजीब लग रहा होता है ना इधर, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती और मोबाइल सिग्नल्स भी नहीं आ रहे होते और ये जगह भी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई थी। सारी सोचों को झटकते हुए मार्क फ्रेश होने के लिए ड्रेसिंग टेबल पर कॉम करने लगता है। जैसे ही वो शर्ट चेंज करने लगता है तो उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये रिवील होता है कि मार्क असल में वही बच्चा था जिसे मूवी के स्टार्ट में पुलिस ने ब्रेस्ट से बचा लिया था, जिसके जिस्म पर वो शैतानी निशान था। लेकिन मार्क अब तक अपनी हकीकत नहीं जानता। इसके बाद मार्क अपने सीक्रेट सूट केस में से कुछ फाइलें, कैमरा और गन निकालता है। इन फाइलों में इन्हें 7 लड़कियों का सारा बायोडाटा था जो इस चर्च में आने के बाद नहीं मिली थी। मार्क यहाँ पर बहुत बड़े मिशन पर था। सिर्फ इन लड़कियों को ही नहीं ढूंढना था, बल्कि यहाँ पर इस सच्चाई का भी पता चलाना था कि ये लोग यहाँ क्या करते हैं। कुछ देर बाद मार्क को खाना खाने के लिए बुलाया जाता है और मार्क देखता है कि इसे बहुत ही अजीब किस्म का खाना दिया गया था। खाने में बदबूदार अजीब सा गोश्त था इसमें और बू भी आ रही थी। आज से पहले इसने कभी ऐसा खाना नहीं खाया था। अपने एक्सप्रेशंस को काबू करते हुए ये खाना खा लेता है। इसके बाद मार्क अपने मिशन पर निकल जाता है। इस पूरे चर्च का विज़िट करने लग जाता है और एक एक चीज़ को देखता है और एक कॉरिडोर में से गुजरता है जहाँ दूसरी तरफ से एक लड़की दिखाई देती है। लड़की पागल लग रही थी। इसके पास एक ब्रेस्ट भी था। कुछ देर बाद मार्क के साथ साथ सभी ने प्रेस्ट को यहाँ बुलाया जाता है। अच्छा गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये प्रेस्ट जो होते हैं वो चर्च के बड़े होते हैं। इस मूवी में चर्च के ओनर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके साथ साथ और भी प्रेस्ट है और बताया जाता है कि लोग इस चर्च से में ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जिनके अंदर डेमोन पड़ चुके होते हैं, मतलब जिनके अंदर जिन और ये भूत प्रेत होता है। मार्क ने पहले जो पागल लड़की देखी थी, इन प्रेस्ट के मुताबिक वो डेमोन के पोजेशन में थी। इसके ऊपर डेमोन का कब्ज़ा था और इसका इलाज करने के लिए आप लोगों को एक तरकीब करनी थी, मतलब अपना कोई पुराना वो मंत्र कोई जादू वगैरह पढ़ना था। और ब्रेस्ट एंडीज मार्क को एक रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो एक लड़की का एक्सो स्ट्रीम करने वाले थे। लड़की को एक बेड से बांध दिया गया था और यहाँ पर ब्रेस्ट सारी
कैंडल्स भी जलाई गई थी। इन सब के वहाँ जाते ही ये लड़की अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाती है। इसकी आवाज़ बदल जाती है और वो बहुत खौफनाक हो जाती है। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। एक ट्रस्ट इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड भी कर रहा था। मार्क इनसे जब पूछता है कि आप इन चीज़ों को रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमें अपनी बड़े चर्च को बताना है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं। आखिर में एग्ज़ॉर्सिज्म रुस्तम शुरू कर देता है, एक यानी वो अमल शुरू कर देता है जिससे जिन को निकाला जा सके। कुछ इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं उस लड़की को। लड़की और भी ज़्यादा तड़पने लगती है और तड़पते तड़पते एकदम से नीचे गिर जाती है। एग्ज़ॉर्सिज्म ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो अमल ख़त्म हो जाता है और इसके ऊपर जो डेमोन था वो भी अब इसके अंदर से निकल चुका था। इस वक्त जो कुछ भी मार्क ने देखा था वो इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। ऐसे कोई भी चीज़ इससे पहले कभी नहीं देखी थी, ना ही किसी ने बताई थी। ये अजीबोगरीब हरकतें इसके साथ भी अजीबोगरीब हरकतें होना शुरू हो गई थी। इस चर्च के अंदर वो जब अपने रूम में जाकर जैसे ही वो अपने रूम पे जाता है और मिरर में ख़ुद को देखता है, वो जैसे ही मिरर को टच करता है वो मिरर बीच में से क्रैक होकर टूट जाता है और अजीब-गरीब आवाज़ें आने लगती हैं, खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं और इस चर्च से एक अजीब किस्म का कनेक्शन महसूस होने लगता है। खैर, मार्क अपने दिमाग से इन सारे ख़यालात को निकालता है और अपने आप को याद दिलाता है कि वो एक मिशन पर यहाँ आया था, लेकिन वो अपने मिशन पर काम ही नहीं कर रहा था क्योंकि इस चर्च के सभी लोगों की रूटीन बहुत ही अजीबोगरीब थी। अगले दिन दोबारा मार्क के साथ साथ सभी लोगों को वही बदबूदार खाना पेश किया जाता है। मार्क तो किसी तरह कर के उसे बड़ी मुश्किल से खा लेते हैं, लेकिन आज जो एक नया ब्रेस्ट पर यहाँ पर आया था इसको खाने में नाकाम रहा था। वो रोने लग गया था। इससे पहले कि वो खाना छोड़कर यहाँ से चला जाता, पीछे खड़े हुए ब्रेस्ट इसके कान में पता नहीं क्या कहता है कि वो लड़का दोबारा चुप करके इस खाने को खा लेता है। खाने के बाद जब वो रूम में गया तो इसे आज सच उल्टी होगी। इसको दांत में भी शदीद दर्द हो रहा था। इसने जब मुंह में हाथ डाला तो अपने दांत को चेक करने की कोशिश की तो इसका दांत इसके हाथ में आ गया।